शहर और दुनिया की छोटी बड़ी हर खबर के साथ रखे आपको अपडेट दून वन न्यूज़। स्वागत है आपका दून वन न्यूज़ में। चुनावी बिगुल बजने के बाद अब धीरे धीरे उन सब के चेहरे और दावेदारियां सामने आ रही हैं जो कि अपने क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। यहाँ सहसपुर विधानसभा क्षेत्र की हम लोग बात करेंगे। हरक सिंह रावत जिनका एक बयान सामने आता है कि 99.9% मैं सहसपुर विधानसभा से चुनाव लड़ता हूँ तो मेरा जीतना निश्चित है। अब आगे यहाँ पर ये समीकरण भी आती है कि सहसपुर विधानसभा से ही आरिंद शर्मा भी दावेदारी करने के इच्छुक हैं और दूसरा जो पक्ष है यानी कि जो अभी वर्तमान में विधायक हैं सहदेव सिंह पुंडीर जो कि वहाँ से अभी भी विधायक हैं। यहाँ जो हरक सिंह रावत ने अपनी बात को कहा है, उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि निश्चित रूप से यदि मुझे पार्टी टिकट देती है तो सहसपुर विधानसभा ही मेरा विधानसभा का क्षेत्र रहेगा जहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा। हरक सिंह रावत जी के बारे में अगर बात की जाए तो रुद्रप्रयाग, लेंसीडाउन और कोटद्वार से पहले भी वो विधायक रह चुके हैं और इस बार सहसपुर से वो लड़ना चाहेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो उन्होंने शिक्षा से संबंधित की, जो कि भाजपा पे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि यदि इस तरह की शिक्षा के लापरवाहियाँ नहीं बरती होती तो आज बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती, एजुकेशन के स्तर में अच्छे रिजल्ट्स आ सकते थे। इसी चीज़ को पूरा करते हुए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। बने रहिए खबर के साथ। अब फिर जब मैं भाजपा पे मोर्चा खोला तो फिर उन्होंने ईडी भेज दी, सीबीआई भेज दी। सीबीआई ने हमारे क्लीन चिट दे दी। अब ईडी के अधिकारियों ने उस दिन मुझसे कहा कि रावत जी हमारी तो मजबूरी है, मैं तो कह रहा हूं भेजो ना जेल। मैं 2 दिन राजीव जैन को कहा जो ईडी का डिप्टी डायरेक्टर, मैंने कहा मुझे जेल भेज भाई, मैं या तो यहाँ मैं सुसाइड करूंगा या जेल जाऊंगा, दोनों से ही काम होगा। प्रकरण में क्या गणेश जोशी को बचाया जा रहा है और गणेश जोशी क्या वो तो बहुत छोटा सा वो है। भाजपा सरकार में तो सब कुछ मतलब मैं सोचता हूँ कि यहाँ कुछ भी ईमानदारी से नहीं होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो बहुत छोटा वो है। गणेश जोशी पे अगर कोई ईमानदारी से बताओ, हरक सिंह से तुलना करोगे, हरक सिंह रावत के पिताजी रिटायर हुए, मैंने दुकान खुला है अपने पिताजी को, ठीक है, पेंशन मिलती थी। यूनिवर्सिटी में आगरा यूनिवर्सिटी में नौकरी करी, टीडी डिग्री कॉलेज में नौकरी करी, गढ़वाल विश्वविद्यालय में नौकरी करी और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तनख्वाह तो आप जानते हो ठीक ठाक तनख्वाह मिलती है, क्लास 1 ऑफिसर की तनख्वाह है। तो हमने तो मेरे पे तो आरोप लगाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास है क्या? पेंशन मेरी फौज की पेंशन में नहीं मिलती है। अब मैं भगोड़ा नहीं कह रहा हूं, अगर कह नहीं रहा हूं मैं तो ये बोल रहा हूं ना, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा भगोड़ा है, मैं ये कह रहा हूं, मैं भगोड़ा नहीं बोल रहा हूं। पेंशन मिलती है आर्मी की, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास है, था कहां से? उनमें तो नॉमिनेशन करने के लिए भी पैसा नहीं होना चाहिए था, कहां से आया भाई? ये तो एक तो बेईमान होता है, मैं मां बेईमान नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो बेईमान भी नहीं कह रहा हूं, तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन ईडी कहां गई? कहां गई वो सीबीआई? ये कल कांग्रेस में लिए, ये कल विपक्ष के नेताओं के लिए ईडी। अरे खुद संज्ञान क्यों नहीं ले रही ईडी? ईडी ने हमारे केस में भी तो संज्ञान लिया ना किसी रिपोर्ट का। क्यों नहीं ईडी का डायरेक्टर, ईडी का डिप्टी डायरेक्टर जो है जोशी के खिलाफ, कौन सा जोशी? गणेश। अब गणेश तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं भैया, गणेश भगवान, तो इसलिए मैं गणेश भगवान को, लोगों ने राम को भी बदनाम कर दिया चंदा चोरी कर करके।